अब तक हमने देखा कि अरियान्डे कैसे सबको मना लेती है सैलून में जाने के लिए, और फिर हम देखते हैं कि वो मैडम रोमानी से कहती है कि मैं सोच रही थी कि आप मेरे साथ वहाँ पे चलना चाहेंगी मेरी गार्डियन बन के। तो मैडम रोमानी कहती है ऑफ कोर्स लेडी अरियान्डे, मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगी। फिर अरियान्डे अपनी बग्गी में बैठी हुई सोच रही होती है कि मैं उस ऑक्शन से कुछ पेंटिंग्स खरीद लूँगी। अभी जो थोड़े कम फेमस आर्टिस्ट हैं वो भी वहाँ पे आएंगे अपनी ऑक्शन में अपना आर्ट प्रेजेंट करने, और वो कुछ सालों में बहुत बड़े आर्टिस्ट बन जाएंगे और इस एम्पायर के मेन पेंटर बन जाएंगे रॉयल पैलेस के लिए। तो ये अच्छा होगा अगर मैं उन्हें अभी ही खरीद लूँ। इसके अलावा आज वहाँ पे विक्टोरिया नाइकी भी प्रेजेंट होगा, एक ऐसा स्टैचू जो एशियन पीरियड से बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसे हम द एशियन गॉडेस ऑफ विक्ट्री भी बोल सकते हैं। क्योंकि ये बहुत पुराना है और उसे अच्छे से प्रिजर्व करके रखा गया है तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है। और जो नोबल इसे खरीदेगा वो मेरी प्रीवियस लाइफ में मैंने देखा था कि अपने गार्डन में उसे शो पीस की तरह को दिखाने के लिए लगाएगा। और बाद में हमें पता चलेगा कि कुछ ग्रंथों में जैसे कि हेलिकार्डोस में डिस्कवर होगा कि वो जो स्टैचू है उसके विंग्स फ्रेजाइल है, जो कि रिपेयर नहीं हो सकते एक बार टूटने के बाद, तो उसे बिना एक विंग के ही लगाया गया है। और उसका जो सर है और लेफ्ट आर्म है वो भी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्टैचू पूजनीय है क्योंकि वो एक विक्ट्री का सिंबल है। तो इसका मतलब विक्टोरिया नाइकी का वो स्टैचू जो एक नोबल खरीदेगा वो नकली है। ये स्टोरी एक बार सैन कार्लो में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुई थी। बहुत सारे स्कॉलर्स इस बात को लेकर एक्साइटेड थे कि वो स्टैचू असली है या नकली। फिर अरियान्डे उस सैलून में जाती है और सोचती है कि मैं काफ़ी दिनों बाद ऐसी कोई जगह पे आई हूँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और चीज़ों को यहाँ पे खोलना उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर जब अरियान्डे उस सैलून में एंटर करती है तो लोग उसके बारे में कहते हैं कि देखो लेडी डी मैरी आ गई हैं, और फिर कुछ लेडीज़ कहती हैं कि इसकी अपीयरेंस इसकी सिस्टर की तरह ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्यूट है। और मैंने सुना है कि ये सिर्फ हाफ नोबल है। तो एक और कहती है कि लुक्रेसिया भी कोई ब्यूटीफुल नहीं है, पर उसकी एल्डेस्ट डॉटर इतनी ब्यूटीफुल कैसे है। फिर अरियान्डे सोचती है कि मैं अकेली रहने की आदी हो चुकी हूँ क्योंकि मेरी पिछली ज़िंदगी से कुछ भी अलग नहीं है, तो चलो कुछ स्नैक्स खाने ही चली जाती हूँ। वो ये सोच के स्नैक्स की ओर आगे बढ़ती है तब वो देखती है कि प्रिंस अल्फांसो भी वहाँ पे हैं और वो बहुत सारे लोगों से वहाँ पे खड़े होकर बातें कर रहे हैं। तो अरियान्डे घूम के सोचती है कि ऑक्शन स्टार्ट होने से पहले मुझे थोड़ी देर गार्डन में चले जाना चाहिए, मैं नहीं चाहती कि अल्फांसो मुझे ऐसे अकेले देखे। तभी हम देखते हैं कि अल्फांसो सबको हटा के वहाँ से अरियान्डे बोलते हुए उसके पीछे जाता है और अरियान्डे चौंक जाती है। फिर अल्फांसो अरियान्डे के पास जाके बोलता है कि बहुत दिन हो गए तुम्हें मिले हुए, और अरियान्डे ये सुन के खुश होती है और वो बोलती है अल्फांसो तुम्हें यहाँ आने में काफ़ी मुश्किल हुई होगी उन सब के बीच से। तो अल्फांसो कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो बस उन्हें सबको साइड करके जल्दी से तुम्हारे पास आ गया। अरियान्डे ये सुन के हंसने लग जाती है। फिर प्रिंस अल्फांसो से बोलता है कि मुझे नहीं पता था तुम भी आज यहाँ आओगी, क्या तुम यहाँ पे कैसे आई हो, क्या तुम अपनी मदर के साथ यहाँ पे आई हो। तो अरियान्डे कहती है नहीं, मैं मैडम रोमानी के साथ आई हूँ एज अ गार्डियन, उन्होंने कहा वो मेरी फैमिली टीचर है। तो अल्फांसो कहता है अच्छा ये तो अच्छा है। फिर वो कहता है कि आज तुम अपने कपड़ों के साथ खुश हो। तो अरियान्डे कहती है कि हाँ ये पिछले टाइम से अच्छे हैं। तो बोलता है कि मैंने जो तुम्हें हेड पिन दी थी वो तुमने नहीं लगाई। तो अरियान्डे बोलती है अच्छा वो मेरे कपड़ों के साथ इतना सूट नहीं कर रही थी तो मैंने नहीं लगाई, मैं इसे अगली बार लगा लूँगी। तो अल्फांसो कहते हैं वो अच्छा ठीक है, मैं उसे सच में देखना चाहता था। तो अरियान्डे मन में सोचती है कि मैं इसे नहीं बता सकती कि वो मेरे स्टाइल की नहीं है। फिर अल्फांसो उससे कुछ बातें करने लगता है कि ये महीना काफ़ी ज़्यादा गर्म था, मैं जब भी अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस की क्लास में जाता था तो मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आता था, इसलिए मुझे इन दिनों सीखने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। और अरियान्डे ये सब बात चल ही रही होती है तभी बोलती है वाह अल्फांसो ये देखो ये कितने सुंदर फ्लावर है, हम चलो वहाँ चलते हैं। तो अल्फांसो कहते हैं हाँ
क्या? और वो एरियांडो को उस फूलों के साथ में देखकर बोलता है कि हाँ ठीक है, चलो वहाँ चलते हैं। एरियांडे उन फूलों को देखकर कहती है कि वाह, ये कितने प्रिटी है। और तब अल्फांसो सोचता है कि यहाँ पे कितने सारे फूल हैं, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा किसी का भी हम दोनों को यहाँ पे देखने का। फिर वो सोचता है सिर्फ हम दोनों, और वो कहता है ये अल्फांसो, तुम ये क्या सोच रहे हो, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। और फिर वो एरियांडे के पास जाके बोलता है कि क्या तुम्हें ये फूल चाहिए? तो एरियांडे बोलती है कि ये मार्केस चिबो के फ्लावर है, क्या हम इन्हें फ्रीली ले सकते हैं? तो अल्फांसो कहता है कि चलो फिर हम इन्हें सीक्रेट में ले लेते हैं। तो एरियांडे बोलती है कि फिर हम इन्हें यहाँ से लेकर कैसे जाएंगे, इन्हें जस्ट लेकर फेंक देना ये तो एक वेस्ट होगा। तो अल्फांसो उससे बोलता है कि हम इन्हें तुम्हारे ड्रेस में छुपा देंगे। एरियांडे हंसने लग जाती है। तभी अल्फांसो कहता है एरियांडे, और वो उसे अपने गोदी में उठा लेता है और वो कहता है कि अब तुम वो फूल तोड़ सकती हो। एरियांडे चौंक जाती है और वो बोलती है अल्फांसो ओके, मैं जल्दी से ले लेती हूँ। और फिर वो एक फूल तोड़ लेती है और वो पूछती है कि ये बहुत सुंदर लग रहा है ना? तो अल्फांसो उसे देख के बोलता है कि हाँ, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। फिर हम ऑक्शन स्टार्ट होने का सीन देखते हैं, जहाँ पे ऑक्शन का होस्ट कहता है कि ये इवेंट मार्जियस चिबो ने प्रिपेयर किया है और हमें यहाँ पे रॉयल हाइनेस अल्फांसो से भी मिलने का मौका मिला। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू आने के लिए। और अब मैं विंचेंजो फ्रॉम रिपब्लिक ऑफ पोर्तो इस ऑक्शन को शुरू करता हूँ। तभी वहाँ पे कुछ लोग गॉसिप कर रहे होते हैं कि विक्टोरिया नाइकी की अपीयरेंस कितनी अच्छी है। और एरियांडे सोचती है कि यहाँ पे कितने सारे नोबल्स एक ही प्लेस में जमा हुए हैं। और फिर होस्ट हमें दिखाता है कि एक स्मॉल और छोटी ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट फ्रॉम अर्बिनो, होली मारिया ऑफ डेफोडिल्स। इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 5 डकाटोस। और एरियांडे सोचती है कि अब ये आर्टिस्ट भले ही नया है, लेकिन मुझे पीपल को इसके बारे में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये पेंटर इतना टैलेंटेड है कि कुछ सालों में ये एम्परर का मेन पेंटर बन जाएगा, इसलिए ऑफ कोर्स मैं ही अकेली हूँ जो इसको खरीदूंगी। तभी हम देखते हैं कि पीछे से कोई चिल्लाता है 8 डकाटोस। तो एरियांडे बोलती है क्या, ये कौन है? और वो घूम के देखती है तो ये कोई और नहीं, काउंट क्रिसैर था। एरियांडे सोचती है क्रिसैर, और फिर क्रिसैर उसके सामने एक एक्सप्रेशन देता है। तो एरियांडे सोचती है कि मैं इस एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये एक्सप्रेशन ऐसा है जब इसको किसी में लिटिल इंटरेस्ट हो लेकिन वो इसके लिए कोई भी स्पेशल ना हो। तब एरियांडे उठ के चिल्लाती है कि 10 डकाटोस। तब होस्ट कहता है कि समवन ऑफर 10 डकाटोस, एनीवन एल्स? और फिर वो कहता है कि मिस डी मैरे ने इसे जीत लिया है। और फिर एरियांडे सोचती है कि सिर्फ क्रिसैर की वजह से मुझे इसे एक्सपेंसिव प्राइस में ख़रीदना पड़ा, जैसा कि मैंने सोचा था। कोई बात नहीं, मैंने अपना गोल अचीव कर लिया है। अब मैं यहाँ कंफर्टेबली बैठ सकती हूँ और इन गधों की रेसेस को देख सकती हूँ। और क्रिसैर उसके बारे में कुछ सोच रहा होता है। तभी होस्ट बोलता है लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब बारी है यहाँ के सबसे प्रेशियस प्राइस को दिखाने की, जो कि है विक्टोरिया नाइकी। एरियांडे सोचती है कि आखिरकार इसे दिखाया गया। फिर होस्ट बोलता है कि आप सबको इसकी वैल्यू पता ही है, तो मैं कुछ भी और एक्सप्लेन नहीं करूँगा। हम इसकी स्टार्टिंग प्राइस रख रहे हैं 1200 डेकाटोस। 1200 डेकाटोस मतलब 1.2 मिलियन वॉन, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली $1 मिलियन के ऊपर भी बोल सकते हैं। तब एरियांडे सोचती है कि इसको मेरी पिछली लाइफ में जिस आदमी ने ख़रीदा था, या तो वो मार्केस वेलेंडर्स है या काउंट मार्केस है। बहुत टाइम हो गया इस बात को, तो अब मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से कोई बोलता है मुझे इसके लिए बोली लगानी है। तभी एरियांडे पीछे से देखकर बोलती है कि अल्फांसो ये यहाँ पे क्यों आ गया? तभी काउंट मार के लोग चिल्लाते हैं 1300 डेकाटोस। तब एरियांडे चैन की सांस लेते हुए बोलती है कि मेरे अंदर से तो 10 साल की आत्मा ही निकल गई थी।
अब ठीक है। तभी प्रिंस अल्फांसो बोलता है कि 1500 डेकाटोस। तो एरियाडे सोचती है अल्फांसो ये सब क्या हो रहा है। तब कोई और बोलता है 1600 डकाटोस, फिर प्रिंस बोलता है 1700 डकाटोस, फिर वो इंसान बोलता है 1800 डकाटोस और प्रिंस थोड़ी देर कुछ सोच के बोलता है 2000 डकाटोस। तब एरियाडे सोचती है कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, मैं अल्फांसो को ये नहीं खरीदने दे सकती। तभी क्रिस्टर उसकी बात सुन के बोलता है कि अल्फांसो ये स्टैचू क्यों नहीं खरीद सकता लिटिल लेडी। तो एरियाडे चौंक के बोलती है क्या ये तो। तभी क्रिस्टर अपना हाथ उठा के बोलता है कि ये लिटिल लेडी बोल रही है कि हम ये स्टैचू नहीं खरीद सकते। आप इस बारे में क्या सोचते हैं विंचेंजो डेकाटो। तभी वहाँ पे उपस्थित सभी लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और एरियाडे सोचती है ये क्रिस्टर क्या पागल हो गया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आ जाएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर कोई गलती हो तो सॉरी, मैं आपसे और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ।